subscribe to our channel, press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम मराठी कंपोजिट इसका ग्रामर पढ़ेंगे, यानी मराठी व्याकरण पढ़ेंगे। सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस वीडियो चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं मराठी व्याकरण का ये पहला धड़ा, पहला पाठ, पहला लेसन। वाक्य म्हणजे काय, यानी जुमला किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। संपूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्द समूहाला वाक्य म्हणतात। यानी पूरी तरीके से जो शब्द समूह यानी अल्फाज का जो मजमुआ होता है वो जब पूरी तरीके से उसका मतलब बयान करे उसे जुमला कहते हैं। वाक्याचे दोन भाग असतात। जुमले के दो हिस्से होते हैं, ज्याचे विषय सांगायचे ते उद्देश्य आणि जे सांगायचे ते म्हणजे विधेय, यानी जिसके बारे में कहना है और जो कहना चाह रहे हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। त्याचा मोठा मुलगा दररोज आगगाडीने मुंबईला जातो। उसका बड़ा लड़का रोज़ आगगाडी यानी रेलवे से मुंबई जाता है। या वाक्यात मुलाविषयी सांगायचे आहे। इस जुमले में लड़के के बारे में कहना है, म्हणून मुलगा हे उद्देश्य आहे, इसलिए लड़का ये एक उद्देश्य है। तर जातो हे विधेय आहे और जाता ये एक विधेय है, यानी कि एक वर्ब है। या वाक्यातील त्याचा मोठा हे शब्द उद्देश्याचा विस्तार आहे, यानी इस जुमले में उसका त्याचा और मोठा ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। उस उद्देश्य को बढ़ाते हैं, उसका विस्तार करते हैं। तर दररोज आगगाडीने हे शब्द विद्येचा विस्तार आहेत, लेकिन यहाँ पर दररोज यानी रोज़ाना, आगगाडीने रेल्वेने ये विद्येचा विस्तार आहेत, यानी विस्तार है। वाक्य प्रकार। अब वाक्य कितने किस्म के हैं। पहला है विधानार्थी वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थी वाक्य, तीसरा है उद्गारार्थी वाक्य और चौथा है आज्ञार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य ये असर्टिव सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। पहले देखें कि विधानार्थी वाक्य क्या है, कैसा है। ही वाक्य वाचा, माझे घर दवाखान्याजवळ आहे। एक सादा सा जुमला है, सादा बयानिया जुमला है, यानी एक स्टेटमेंट है कि मेरा घर दवाखाने के नज़दीक है। तो रोज़ व्यायाम करत नाही और रोज़ाना कसरत नहीं करता। या प्रकारच्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते। इस किस्म के जुमलों में सिर्फ स्टेटमेंट दिया होता है। दूसरा है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी यानी सवालिया जुमला। तुला लाडू आवडतो का, तुझे लड्डू पसंद है क्या। अब यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, तो ये प्रश्नार्थी वाक्य है। तुम्ही सकाळी कधी उठता, आप सुबह कब उठते हो। या प्रकारच्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो। इस किस्म के जुमलों में सवाल पूछा जाता है। तीसरा उद्गारार्थी वाक्य, यानी तीसरे में आपको फजाइया जुमला कहेंगे, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। यही वाक्य वाचा, अर्रे फार वाईट झाले। अर्रे यानी यहाँ पर देखिए एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया गया है, फजाइया निशान लगाया गया है। तो अर्रे फार वाईट झाले, अरे बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। शाबाश, चांगले काम केलेस। शाबाश, अच्छा काम किया। तो ये क्या है, या प्रकारच्या वाक्यात भावनेचा उद्गार काढलेला असतो। यानी इस किस्म के जुमले में जज्बात की अक्कासी की जाती है। फौरी तौर पर आने वाले जो अच्छे या बुरे जज्बात है उसका बयान होता है, इसीलिए इसे फजाइया जुमला भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, हुक्मिया जुमले हैं। यानी आपको कोई बात कही जाती है और आपको उन बातों को मानना है, उसकी ओबीडियंसी बताना है। ही वाक्य वाचा, मुलांनो रांगेत चला, लड़कों कतार में चलो, यानी हुक्म दिया जा रहा है। उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा, अच्छी सेहत के लिए कसरत करो। या प्रकारच्या वाक्यात आज्ञा किंवा आदेश असतो। इस किस्म के जुमलों में या तो इल्तिजा होती है
या फिर हुक्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।